Hello students, now I am going to discuss about the preparation methods of haloarenes. haloarenes के preparation methods, ठीक है। तो haloarenes क्या होती हैं? जब बेंजीन रिंग से हेलोजन कनेक्ट होती हैं तो वो क्या कही जाती हैं? हेलोएरीन्स कही जाती है। तो सिंपल आप सोच सकते हैं कि बेंजीन रिंग से हम क्या कर सकते हैं, हेलोएरीन्स को बना सकते हैं। तो वही मेथड है आपका सबसे पहला, बाय क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन रिंग, व्हेन बेंजीन रिंग इज ट्रीटेड विद क्लोरीन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ Fe और FeCl3 एंड इन डार्क रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो मतलब कोई फर्दर ज़्यादा टेम्परेचर ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ये रिएक्शन आपकी किस पे होगी, रूम टेम्परेचर पे होगी। जैसे आपने हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन में देखा था, वहाँ पे सनलाइट भी चाहिए थी और आपका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा चाहिए था, तब एल्केन्स का क्लोरीनेशन हुआ था। लेकिन बेंजीन रिंग के क्लोरीनेशन कहाँ होता है, सिर्फ डार्क में होता है, ठीक। तो किसकी प्रेजेंस में होता है, FeCl3। FeCl3 क्या है आपका, लुईस एसिड है, ठीक है। लुईस एसिड की प्रेजेंस में होता है। तो क्या होता है, क्लोरीन आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाती है और बेंजीन रिंग के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो Cl के साथ लिबरेट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही बेंजीन रिंग का ब्रोमिनेशन आप किसके प्रेजेंस में करा सकते हो, व्हेन बेंजीन रिंग इज ट्रीटेड विद Br2 in presence of Fe or FeBr3. Again FeBr3 is your Lewis acid and this reaction takes place in dark at room temperature, ठीक है। ब्रोमोएल्कीन्स आर प्रोड्यूस एंड अगेन HBr विल लिबरेट। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी मैकेनिज्म दिखा देती हूँ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले आपका जो लुईस एसिड है FeCl3 वो रिएक्ट करेगा किससे, क्लोरीन गैस से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, जो लुईस एसिड है वो क्लोराइड Cl नेगेटिव आयंस को ले लेगा और FeCl4 नेगेटिव बना देगा। तो उसके साथ जो दूसरे वाले क्लोराइड आयंस है उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो वो एज अ किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। और बेंजीन रिंग अपने आप में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी होती है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर ये Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक करेगा, ठीक है। तो इस Cl पॉजिटिव ने यहाँ क्या किया, अटैक किया कहाँ, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आपने प्रोटॉन दिखा दिया, ठीक। साथ वाले कार्बन पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई। अब यहाँ आप इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखा सकते हैं। कैसे कि ये इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करके पाई इलेक्ट्रॉन्स किस कार्बन पे चले जाएंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पे। फिर ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन से इधर मूव कर जाएंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। और एंड में आपका जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन की फॉर्म में निकल जाएगा और बेंजीन रिंग को एरोमेटिसिटी प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, क्लोरोबेंजीन। अब जो ये आपका प्रोटॉन निकलता है इसका क्या होता है लास्ट में, तो FeCl3 आपका लुईस एसिड है जो एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है, ठीक है। तो जो आपके FeCl4 नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है अभी रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से वापस Cl नेगेटिव आयंस को ले लेता है, ठीक है। तो आपका FeCl3 एज इट इज़ रिएक्शन में रह जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, FeCl4 नेगेटिव प्लस H प्लस गिव्स FeCl3 और क्या होगा आपका HCl रिलीज हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के अंडर में आती है, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये सब रिएक्शंस होती हैं, उसी तरीके से आपका क्लोरीनेशन है बेंजीन रिंग का, ब्रोमिनेशन है बेंजीन रिंग का, और क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन भी फर्दर आप देख सकते हैं। अगर क्लोरोबेंजीन है सपोज और उसका आपको क्या करना है, क्लोरीनेशन करना है, ठीक है, तो वो भी किस में आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, सपोज आपके पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है, आपको फिर से क्या करना है, इसका क्लोरीनेशन करना है। तो किसकी प्रेजेंस में होगा, FeCl3 की। तो भी क्या होगा आपका, फर्दर क्लोरीन आ जाएगी, ठीक है। किस पे आएगी, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते ही हैं हेलोजन्स आपके, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच, इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स होते हैं। तो ये बेंजीन रिंग को क्या करते हैं, लोन पेयर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं बेंजीन रिंग को, ठीक। तो ऑर्थो क्लोरो
1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये पैरा प्रोडक्ट है, ये ऑर्थो प्रोडक्ट है। पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर होता है। क्यों मेजर होता है? क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंडरेंस कम होता है। ठीक, अगर हम ये रिएक्शन देखें, आपको क्लोरीनेशन कराना है टोलुइन का। यहाँ भी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस तरह की रिएक्शंस एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, क्लोरीनेशन कराना है किसका? टोलुइन। दिस वन इज योर टोलुइन, टोलुइन का क्लोरीनेशन। रिएजेंट देख लीजिए, यहाँ पे गिव्स के ऊपर क्या है, अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। रिएक्शन ये भी क्या है आपका? टोलुइन का क्लोरीनेशन है, नीचे भी टोलुइन का क्लोरीनेशन है, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ टोलुइन का क्लोरीनेशन किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो? Fe और FeCl3, लुईस एसिड की प्रेजेंस में। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा आपका, जो क्लोरीनेशन होगा वो बेंजीन रिंग का होगा। समझ आया? लेकिन इस वाली रिएक्शन में जो क्लोरीनेशन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। ये किस में प्रेजेंट होगा? डार्क और रूम टेम्परेचर। लेकिन यहाँ क्लोरीनेशन टोलुइन का किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ क्लोरीनेशन आपका बेंजीन रिंग का ना होके किसका होगा? मिथाइल ग्रुप का होगा। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे? आपका टोलुइन तो है ही, ऑर्थो पे क्लोरो लग जाएगा। ठीक है, साथ में आपका क्या लग जाएगा? पैरा पे क्लोरो लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। ठीक है, और पैराक्लोरोटोलुइन। पैराक्लोरोटोलुइन आपका क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंडरेंस। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन एग्जाम में आपकी पूछी जा सकती है। ठीक, HMU सनलाइट क्लोरीनेशन होना है किसका? मिथाइल ग्रुप का। तो आपके क्या बन जाएंगे? अभी नेक्स्ट टॉपिक हम इसी को ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपका बनेगा CH2Cl। ठीक है, CH2Cl बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर CH2Cl तो बेंजिल क्लोराइड, बेंजीन रिंग के ऊपर CHCl2 बेंजल क्लोराइड, एंड बेंजीन रिंग के ऊपर CCl3 तो बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या है आपका क्लोरोफेनाइल मीथेन, और ये डाइक्लोरोफेनाइल मीथेन, और ये क्या हो जाएगा आपका? ट्राइक्लोरो। ठीक है, ट्राइक्लोरोफेनाइल मीथेन। तो अगर ये बनाने हैं आपको, किससे बनाने हैं? टोलुइन से। सिंपल मेथड है जो भी आपको मैंने क्वेश्चन के थ्रू बताया है। व्हेन टोलुइन इज रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ HMU सनलाइट। ठीक है, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 383 केल्विन। ठीक, तो क्या है यहाँ पे आपका जो मिथाइल ग्रुप है, नॉर्मल मिथाइल ग्रुप में से हाइड्रोजन का क्या होता रहेगा? सब्स्टिट्यूशन होता रहेगा। ठीक है, HCl रिलीज होता रहेगा और हाइड्रोजन की जगह Cl आता जाएगा। तो सबसे पहले क्या बन जाएगा आपका? HCl रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2Cl। क्लोरीनेशन होगा किसका होगा? मिथाइल ग्रुप का होगा, बेंजीन रिंग का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लुईस एसिड प्रेजेंट नहीं है। वो डिफरेंस मैंने आपको अभी दिखाया भी है इस वीडियो में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? बेंजिल क्लोराइड, दैट इज क्लोरोफेनाइल मीथेन। ठीक है, अब क्या है, अगर क्लोरीन एक्सिस में प्रेजेंट है तो क्लोरीन फिर रिएक्ट करेगी। जब तक सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे तब तक रिएक्ट क्लोरीन करती जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ HMU सनलाइट। ठीक है, फिर से यहाँ से HCl क्या होगा? लिबरेट होगा, डाइक्लोरोफेनाइल मीथेन, दैट इज क्या बन जाएगा आपका? बेंजल क्लोराइड। ठीक, और फिर से क्लोरीन आपकी रिएक्ट करेगी, फिर HCl रिलीज होगा, और क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग के ऊपर CCl3 ट्राइक्लोरोफेनाइल मीथेन, जो कि आपका क्या है? बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट आप किससे बना सकते हैं? टोलुइन से बना सकते हैं। अब एग्जामिनर पूछ लेता है हाउ कैन यू प्रिपेयर ट्राइक्लोरोफेनाइल मीथेन फ्रॉम टोलुइन, तो आप सोचेंगे कि कितना बड़ा मेथड है, क्या पूछ लिया? सिंपल क्लोरीनेशन पूछा है किसका? आपके टोलुइन का। कौन सा? इन प्रेजेंस ऑफ HMU। ठीक है, सनलाइट एट टेम्परेचर 383 केल्विन। तो आपको ये रिएक्शन दिखानी होगी। तो ये भी तरीका है आपका क्या बनाने का? हेलो एल्केन्स बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम डाई एजोनियम सॉल्ट। ठीक है,
तो डाईएजोनियम सोल्ट से भी आपके क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन ये सब बन सकते हैं। डाईएजोनियम सोल्ट से हेलो एल्केन्स बनाने के लिए मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, ठीक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे इसको मैंने डिटेल में समझाया है, बाल्ज सीमेन रिएक्शन, नेम रिएक्शन करके, ठीक है। वो नेम रिएक्शन भी आपकी, ये दोनों सैंडमेयर रिएक्शन है और ये गेटरमैन रिएक्शन है, ठीक है। आइडो एल्केन्स और क्या नाम, फ्लोरो एल्केन्स बनाने के लिए बाल्ज सीमेन रिएक्शन आती है, ठीक है। इस तरीके से आपको उस वीडियो में ये पूरा टॉपिक डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो डाईएजोनियम सोल्ट से भी आप हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। कैसे? व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद NaNO2 विद HCl, दैट इज योर नाइट्रस एसिड, तो क्या बनता है, डाईएजोनियम सोल्ट बन जाता है। अब इस डाईएजोनियम सोल्ट को फर्दर Cu2Cl2 और HCl के साथ ट्रीट करेंगे, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। Cu2Br2HBr के साथ ट्रीट करेंगे, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। इस डाईएजोनियम सोल्ट को आप Cu प्लस HCl के साथ ट्रीट करेंगे, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इस डाईएजोनियम सोल्ट को आप Cu प्लस HBr के साथ ट्रीट करेंगे, ब्रोमोबेंजीन बन जाएंगी। ऊपर की दोनों रिएक्शन क्या होती हैं, सैंडमेयर रिएक्शन है। नीचे की दोनों रिएक्शन आपकी नेम रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। थैंक यू।